तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड पंचदशो अध्याय। कार्तिकेय को लेने आने के लिए नंदी आदि शिवदूतों का कृतिकाओं के स्थान पर जाना। नंदी कार्तिक संवाद का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। नारायण उवाच पुत्रस्य वार्ता सम्प्राप्य पार्वत्या सह शङ्करः प्रेरितो विष्णुना देवैर्मुनिभिः पार्वतैर्मुने दूतान् प्रस्थापयामास महाबलपराक्रमान् वीरभद्रं विशालाक्षं शङ्कुकर्णं प्रबन्धकम्। ओं नमः शिवाय। नन्दीश्वरं महाकालं वज्रदन्तं भगन्धरम् अगोधामुखं दधिमुखं ज्वालदग्निशिखोपमम् लक्ष्यं चाक्षेत्रपालानां भूतानां त्रिलक्षकं बेतालानां चतुर्लक्षं यक्षाणां पञ्चलक्षकं कूष्माण्डानां चतुर्लक्षं त्रिलक्षं ब्रह्मराक्षसां डाकिनीनां चतुर्लक्षं योगिनीनां त्रिलक्षकम् रुद्रांश्च भैरवांश्चैव शिवतुल्य पराक्रमान् अन्याश्च विकृताकारान् संख्यानपि नारदो ते सर्वे शिवदूताश्च नानाशास्त्रास्त्रपाणयः कृतिकानां चाभवनं वेष्टयामासुरोज्ज्वलम् दृष्ट्वा तान् कृतिकाः सर्वा भयविह्वलमानसाः कार्तिकं कथयामासुज्ज्वलन्तं ब्रह्मतेजसा। कृतिकः ऊचु वत्सो सैन्यान्यसंख्यानि वेष्टयामोऽसुरालयम् और न जानीमो वयं कस्य करालानि चाबालको। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणमगतः। कार्तिकेय उवाच भयं त्यजत कल्याण्यो भयं किं वो मयि स्थिते दुर्निवार्याः कर्मपाको मातरः केन वार्यते। एतस्मिन्नन्तरे तत्र सेनानीर्नन्दिकेश्वरः अपुरतः कार्तिकेयस्य तिष्ठास्तासामुवाचः। नंदिकेश्वर उवाच भ्रातः प्रवृत्तिं शृणु मे मातुश्च चापि स्वभावहं प्रेषितस्य सुरेन्द्रस्य संहर्तुः शङ्करस्य च कैलासे सर्वदेवाश्च ब्रह्मा विष्णु शिवादयः सभायां ते वसन्तश्च गणेशोत्सवमङ्गले शैलेन्द्रकन्या तं विष्णुं जगतां परिपालकं सम्बोधो कथयामास तवान् भीषणकारिणम् पप्रच्छ देवान् विष्णुस्तान् क्रमेणावाप्ति हेतवे प्रत्युत्तरं ददुस्ते तु प्रत्येकं च यथोचितम् त्वमत्र कृतिकास्थाने कथयामो सुरीश्वरम् सर्वे धर्मादयो देवा धर्माधर्मस्य साक्षिणः यः बभूव रहः क्रीडा पार्वती शिवयो पुरा नष्टस्य चासुरः शम्भोर्वीर्यं भूमौ पपातः। ओम नमः शिवाय। भूमिस्तदक्षिणपद्वहनो वहनिश्च सर्कानने भूमिस्तदक्षिणपद्वहनो वहनिश्च सरकानने ततो लब्ध्वा कृतिकाभिरभूमिर्गच्छ साम्प्रतम् तवाभिषेकं विष्णुश्च करिष्यति सुरैः सह शस्त्रं लब्ध्वाखिलं देवतारकं सह निस्यसि पुत्रस्त्वं विश्वसंहर्तुस्त्वां गोप्तुं न क्षमा इमाः नाग्निं गोप्तुं यथाशक्तः शुष्कवृक्षः स्वकोटरे। ओम नमः शिवाय। दीप्तिमास्त्वं च विश्वेषु तासां गेहेनाशोभने दीप्तिमास्त्वं च विश्वेषु तासां गेहेना शोभसे यथा पतन्महाकूपे द्विजराजो नाराजते
करोषि जगदालोकं नक्षन्नोऽस्यं तेजसा यथा सूर्यः कराच्छन्नो न भवेत् पुरुषस्य च विष्णुस्त्वं च जगद्व्यापी नासां व्याप्तोऽस्मि शाम्भव यथा नाकेशां व्याप्यं च तत्सर्वं व्यापकं नभः योगीन्द्रो नानुलिप्तस्त्वम् अभोगी च परिपोषणे नैव लिप्तो यथात्मा च कर्मभोगेषु जीविनाम् विश्वाधारास्त्वमीशश्च नामृते सम्भवेत् स्थितिः सागरस्य यथा नद्यां सरितामाश्रयस्य च नाहि सर्वेश्वरा वासः सम्भवेत् कृतिकालये गरुडस्य यथा वासा क्षुद्रे च चटकोदरे त्वां च देवा न जानन्ति भक्तानुग्रह विग्रहं गुणानां तेजसा राशिं यथात्मानं योगिनः यथात्मानं योगिनः त्वं च देवा न जानन्ति भक्तानुग्रह विग्रहं गुणानां तेजसां राशिं यथात्मानं योगिनः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। त्वात्मनिर्वचनीयं च कथं जानन्ति कृत्तिकाः यथा पराम हरेर्भक्ति भक्तदा त्वमात्मनिर्वचनीयं च कथं जानन्ति कृत्तिका यथा पराम हरेर्भक्तिं भक्ता मूढचेतसा भ्रातर्ये यं न जानन्ति ते तं कुर्वन्त्यनारदम् अनान्द्रियन्ते यथा भक्तेकास्त्वेकावासं च पंकजम। ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय उवाच भ्रातः सर्वं विजानामि ज्ञानं त्रैलौकिकं च यतो अज्ञानी त्वं का प्रशंसं ते यतो मृत्युञ्जयाश्रितः कर्मणा जन्म येषां वा यासु च योनिषु तासु ते निवृत्तिं भ्रातार्नाप्नुवन्ति च सन्ततम् ये तत्र सन्ति सन्तो वा मूढ़ा वा कर्मभोगतः तेऽपि तं बहुमान्यन्ते मोहिता विष्णुमायया साम्प्रतं जगतां माता विष्णुमाया सनातनी सर्वाद्या सर्वरूपा च सर्वदा सर्वमंगला शैलेन्द्रपत्नी गर्भे सा अचाल भज्जन्म भारते दारुणं च तपस्तप्त्वा सम्प्राप शङ्करं पतिं ब्रह्मादितृणपर्यन्तं सर्वं मिथ्यैव कृत्रिमं सर्वे कृष्णोद्भवा काले विलीनास्तत्र केवलम्। ओम नमः शिवाय। कल्पे कल्पे जगन्माता माता अमे प्रतिजन्मनि यज्जन्मायया बद्धो नित्या सृष्टि विधावहं प्रकृतिरुद्भवा सर्वा जगत्यां सर्वयोषितः काश्चिन्दंसा कला कश्चित् कलांसांसेन काश्चन कृतिका ज्ञानवत्यश्च योगिन्यः प्रकृते कला विधितोह अमुपहारेण संततम्। ओम नमः शिवाय। तासामहं पोष्य पुत्रो मदम्बा पोषणादिमा तस्याश्च प्रकृते पुत्रो गतस्त्वात् स्वामी वीर्यतः अनागर्भजोऽहं शैलेन्द्रो कन्याया नन्दिकेश्वरा सा च मे धर्मतो माता तथेमा सर्वसम्मताः स्तनदात्री गर्भधात्री भक्ष्यदात्री गुरुप्रिया अभीष्टदेव पत्नी च पितुः पत्नी च कन्यकाः असगर्भ कन्या भगिनी पुत्रपत्नी प्रिया प्रसू मातुर्माता पितुर्माता सोदरस्य प्रिया तथा मातुः पितुश्च भगिनी मातुलानी तथैव च जननाम वेद विहिता मातरः षोडश स्मृतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इमाश्च सर्वसिद्धिज्ञा परमैश्वर्य संयुता नाक्षुद्रा ब्राह्मणा कन्या त्रिषु लोकेषु पूजिता विष्णुना प्रेरितस्त्वं च शम्भो पुत्र समो महान् अगच्छयामि त्वया सार्धं द्रक्ष्यामि सुरसञ्चयम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः
अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 15वां अध्याय। कार्तिकेय को लेने आने के लिए नंदी आदि शिवदूतों का कृतिकाओं के स्थान पर जाना। नंदी कार्तिक संवाद का वर्णन। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय के जन्म का प्रसंग नारद जी से कहते हुए नारायण देव कहते हैं, हे नारद, हे मुनि, भगवान शिव जी तथा पार्वती ने पुत्र का संवाद जब देवगणों के श्री मुखारबिंद से सुना, तब उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु, देवता, मुनिगण तथा पर्वतों से प्रेरित होकर अपने महाबली महापराक्रमी दूतगणों को कार्तिकेय को लेने हेतु कृत्तिकाओं के पास भेजा। वे थे वीरभद्र, विशालाक्ष, शंकुकर्ण, कबंध, नंदीश्वर, महाकाल, वज्रदंत, भगंदर, गोधामुख और दधिमुख। ये सभी शिवगण कार्तिकेय को लेने के लिए कृत्तिकाओं के पास गए। ये सभी प्रज्वलित अग्निशिखा जैसे तेजस्वी थे। इनके साथ ही 1 लाख क्षेत्रपाल, 3 लाख भूत, 4 लाख बेताल, 5 लाख यक्ष, 4 लाख कूष्मांड, 3 लाख ब्रह्म राक्षस, 4 लाख डाकिनी, 3 लाख योगिनी तथा भगवान शिव के समान पराक्रमी रुद्रगण, भैरवगण तथा अन्य विकृताकृति असंख्य गण भी भेजे गए। वे सभी शिवदूत नाना शस्त्रास्त्रधारी थे। उन्होंने इन कृतिकाओं के उज्ज्वल भवन को चारों ओर से घेर लिया। यह देखकर वे सभी कृतिकाएं भय से विह्वल हो गईं। उन्होंने सभी वृत्तांत ब्रह्म तेज से ज्वलित रूप कार्तिकेय से जाकर कहा। कृतिकाएं कहती हैं, हे वत्स, हे पुत्र, असंख्य सेना ने आकर हमारे गृह को चारों ओर से घेर लिया है। अब क्या करना है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कार्तिकेय कहते हैं, हे कल्याणमयी माताओं, भय का त्याग करें। मेरे रहते आपको किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए। हे मातृगण, दुर्निवार दैव योग का निवारण कौन कर सकता है। इसके बाद शिवसेना ने सेनानी नंदकेश्वर ने शिवसेना के सेनानी नंदकेश्वर ने कार्तिकेय के समक्ष उपस्थित होकर उनसे निवेदन करते हुए कहा। नंदकेश्वर कहते हैं, हे भ्राता कार्तिकेय, लोक संहारक देव प्रवर भगवान शिव जी ने हमें आपको लाने के लिए आपके पास भेजा है। उनका शुभ संदेश आप सुने। कैलाश पर्वत पर गणेश जन्म के मंगल उत्सव में भगवान श्री हरि विष्णु, ब्रह्मा, शिव प्रभृति देवता सभा में स्थित हैं। इस सभा में हिमालय नंदिनी देवी पार्वती ने जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु से तुम्हारा अन्वेषण करने के लिए कहा था। इसी क्रम में भगवान श्री हरि विष्णु ने तुम्हें पाने के लिए समस्त देवगण से एक के बाद एक पूछताछ किया और देवताओं ने उनको यथोचित उत्तर प्रदान किए। हे ईश्वर, हे कार्तिकेय, तुम कृतिकाओं के यहाँ निवास कर रहे हो, यह धर्म अधर्म से के साक्षी धर्म ने तथा देवगणों ने भगवान श्री हरि विष्णु जी को सूचित किया है। पूर्व में माता पार्वती तथा महादेव ने निर्जन स्थान में रति क्रीड़ा को संपन्न किया था। तभी देवगणों ने महादेव के दर्शनार्थ वहां पहुंचकर जिससे उनकी रति क्रिया में विघ्न पड़ा और भगवान शिव जी का वीर्य धरती पर गिर गया। उस समय भूमि ने वह वीर्य अग्नि में छोड़ दिया तथा अग्निदेव ने उसे सरकंडे के वन में छोड़ दिया, जहां से कृतिकाओं ने तुमको प्राप्त किया है। अब तुम भगवान शिव पार्वती के पुत्र हो और हमारे साथ उन्हीं के पास चलो। भगवान श्री हरि विष्णु तथा सभी देवता तुमको देव सेनापति के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं और तुम्हारे द्वारा तारकासुर का वध होना है तथा सभी दिव्यास्त्र भी तुमको प्राप्त होंगे। तुम विघ्न संहारक महादेव के पुत्र हो। ये कृतिकाएं तुमको कैसे छिपा सकती हैं। सूखा वृक्ष क्या अपने कोटर में अग्नि को गुप्त रख सकता है। इस विश्व में तुम सबसे अधिक दीप्त हो, क्या तुम इनके ग्रह में स्थान रहोगे। यह ग्रह तुम्हारे योग्य है क्या। महाकूप में झलकते हुए चंद्रबिंब को कोई शोभा
क्या महाकूप में झलकते हुए चंद्रबिंब की कोई शोभा हो सकती है? तुम्हारी देह प्रभा से यह विश्व आलोकित हो रहा है, क्या अन्य के देह से की प्रभा तुमको आच्छन्न कर सकेगी, ढांक सकेगी? हे शंभुनंदन, तुम जगत को व्याप्त करने वाले भगवान श्रीहरि विष्णु के स्वरूप हो। आकाश किसी का व्याप्य नहीं है, अर्थात आकाश तक कोई अपना विस्तार नहीं कर सकता है, वह तो सर्वव्यापक है। क्या सूर्य को कोई अपने हाथों से ढक सकेगा? तुम भी आकाश की ही तरह व्यापक हो और इन कृतिकाओं के द्वारा व्याप्य नहीं हो सकते हो। क्षमा कीजिए। नंदिकेश्वर कहते हैं, हे कार्तिकेय, जिस प्रकार से आत्मा जीवों के कर्म योग से लिप्त नहीं होता है, उसी प्रकार तुम योगी राज हो। तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है कि तुम माया के वशीभूत हो जाओ। हे कार्तिकेय, तुम जगदीश्वर तथा विश्वाधार रूप हो। जिस प्रकार सभी नदियों का आश्रय रूप समुद्र एक ही नदी में आकर नहीं रह सकता है, उसी प्रकार तुम भी एक सामान्य स्थान में रहो, यह संभव नहीं है। जिस प्रकार से गौरैया पक्षी के पेट में गरुड़ नहीं समा सकते हैं, तदनुरूप तुम सर्वाधीश्वर का स्थान कृतिकाग्रह कदापि नहीं हो सकता है, ऐसा होना असंभव है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नंदिकेश्वर कहते हैं, हे कार्तिकेय, तुमको तो देवगण भी नहीं जान सकते हैं। भक्तों पर कृपा करके तुमने देह रूपी विग्रह धारण किया है। अयोगी गण आत्मरूप तुमको जान ही नहीं सकते हैं। तुम गुणों तथा तेज की राशि हो। जिस प्रकार से मूढ़ चित्त भक्तिहीन व्यक्ति हरि की उत्कृष्ट भक्ति को समझ नहीं सकता है, उसी प्रकार तुम्हारे जैसे अनिर्वचनीय को ये कृतिकाएं कैसे जान सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं? हे भ्राता, नंदकिशोर कहते हैं, हे भ्राता, हे कार्तिकेय, जो जिसको पहचान नहीं सकता वह उसका अनादर करता है। मेढक सरोवर में कमल के साथ रहकर भी कमल का महत्व न जानकर उसका आदर नहीं करता। कार्तिकेय कहते हैं, हे भ्राता, हे नंदिकेश्वर, आपने जो कुछ कहा मैं वह सब जानता हूँ। मुझे त्रिकाल का ज्ञान है, आप भी ज्ञानी हैं तथा भगवान शिव जी मृत्युंजय के सदा आश्रित हैं। आपकी कितनी भी प्रशंसा की जाए, जिसने अपने कर्मानुसार जिस योनि में जन्म लिया है, वे उसी योनि में परम निवृत्ति का लाभ प्राप्त करते हैं और उसी में सखानुभाव रखते हैं, उसी में सुख अनुभव करते हैं। अतः वे मूढ़ वही कर्म भोग करते हैं जो कोई मूढ़ अथवा महात्मा जिस योनि में जन्म लेता है, वह उस योनि में ही विष्णु माया के कारण उत्तम मानता है। संप्रति सनातनी सर्वाद्या विष्णु माया जगत जननी सर्वप्रदा विष्णु मंगला देवी ने भारत में पर्वतराज की पत्नी के गर्भ से जन्म लेकर दारुण तपश्चरण किया था। उसके फलस्वरूप ही उन्होंने भगवान शिव जी को पति रूपेण प्राप्त किया था। ब्रह्मा जी से लेकर तृण पर्यंत सब कृत्रिम हैं, क्योंकि सब सृष्ट हैं, बनाए गए हैं, अतः मिथ्या हैं। यह सब भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न है। अंततः समय आने पर यह सब भगवान श्री कृष्ण में ही लीन हो जाता है, तब केवल सिर्फ श्री कृष्ण ही शेष रह जाते हैं। कल्प कल्प में मेरा जन्म होता है, वे ही जगन माता मेरे उन जन्मों में मेरी माता होती हैं। उनकी माया के प्रभाव से ही मैं मायाबद्ध होकर प्रतिकल्पों में उनसे ही उत्पन्न होता रहता हूँ। तीनों लोक में स्त्री मात्र ही प्रकृति से उत्पन्न है, कोई कोई उनका अंश है, कोई उनकी कला है, कोई उनकी अंशांश की भी कला अंश रूपा है। यह ज्ञानवती योगरत कृतिकाएं साक्षात प्रकृति की ही कलाएं हैं। ये सर्वदा मुझे स्तनपान कराकर मुझ पर सदा उपकार करती रही हैं। इन्होंने स्तनपान द्वारा मेरा पोषण किया है, मेरा वर्धन किया है, मेरा लालन पालन किया है। मैं इनका पोष्य पुत्र हूँ, इसलिए ये मेरी माताएं हैं तथा इन प्रकृति रूपा जगन माता के स्वामी के वीर से मेरा जन्म हुआ है, तभी मैं उनका भी पुत्र हूँ।
हे नंदिकेश्वर, मैंने भगवती शैलपुत्री पार्वती के गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जैसे कृतिकाएं मेरी धर्म माता हैं, उसी प्रकार भगवती देवी पार्वती भी मेरी धर्म माता हैं। यह सर्व शास्त्रोक्त नियम है। स्तनपान कराने वाली, हे नंदी, स्तनपान कराने वाली, गर्भ में धारण करने वाली, भोजन देने वाली, गुरु पत्नी, इष्ट देव की पत्नी, पिता की पत्नी, पुत्री, गर्भिणी, कन्या, बहन, पुत्रवधू, सास, नानी, दादी, भाई की पत्नी और माता, मौसी, बुआ, मामी, ये सभी स्त्रियां वेदोक्त रूप से माता के समान मानी गई हैं। कार्तिकेय कहते हैं, हे भ्राता नंदिकेश्वर, अतः ये कृतिकाएं भी सर्व सिद्धिदाता, परमैश्वर्य संपन्न तथा ब्रह्मपुत्री हैं। ये सामान्य नारियां नहीं हैं। आपको भगवान श्री हरि विष्णु ने भेजा है। आप स्वयं भी महान हैं। आप महादेव के पुत्रवत हैं। इसलिए चलिए, मैं आपके साथ जाकर देवगणों का दर्शन का लाभ प्राप्त करूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे नंदी कार्तिकेय संवादो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः